नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। सफलता हमें मेहनत से मिलती है या भाग्य से? पर ये मेहनत या भाग्य है क्या? और एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगी। मेहनत तो है, मेहनत ही है, लेकिन अगर मैं इस मेहनत को कर्म में लूँ, यानी कर्म या भाग्य, सक्सेस पाने के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं मेहनत से ज़्यादा कर्म को सिलेक्ट करूँगी। इस वर्ड को मैं सिलेक्ट करूँगी, दोनों ही एक ही है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सफलता के लिए या सक्सेस के लिए लाइफ में कर्मा इज़ इम्पॉर्टेंट या फिर भाग्य। तो भाग्य को मैं अगर ऐसे कहूँ कि भाग्य एक्चुअली में है क्या, या फिर कर्मा एक्चुअली में है क्या, मैं इसे एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मैं 3-4 साल पहले एक सत्संग में गई थी, भागवत कथा में। वहाँ पर मैं ये कथा सुनी थी। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक जितना मैं समझी हूँ जिसको, मैं उसी को मैं यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी। कहते हैं कि कर्म, भाग्य, सुख दुख, है ना, हार जीत, इस तरह से कई सारे वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। वो दो भाई होते हैं। जैसे लक्ष्मी और अलक्ष्मी कहते हैं ना, दो बहनें। लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी है। उसी तरह से ना ये सब जो वर्ड है, एक दूसरे के जो ऑपोजिट वर्ड होते हैं, वो मतलब भाई होते हैं। तो कर्म और भाग्य भी दो भाई हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उन दोनों भाइयों में इस बात में बहस छिड़ गई कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो मतलब कर्मा कह रहा है, कर्म का जो भाई है वो कह रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, और जो भाग्य है, जो भाई कर्मा का, वो कह रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि उन्हें ईश्वर का सहारा लेना पड़ा, और वो शिव जी के पास गए। तो आप जानते हैं ना कि जब कोई देव या देवी या देवता लोग में से कोई भी जब किसी चीज़ को समझाना अगर चाहता है, तो उसे मुंह से ना बोलकर उसे उस लीला के माध्यम से समझाया जाता है ना। ऐसी कई सारी आप कथाएं सुनेंगे जिसमें किसी ने अगर किसी को समझाया देवताओं में, तो वो एक लीला के माध्यम से समझाते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं, आप अपने लाइफ में भी देखे होंगे कि कोई अगर मुंह से बोलता है कि ये गलत है ना, जब तक हम उस गलत को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक हम गलत नहीं मानते हैं, है ना। तो ऐसा ही है ईश्वर भी। तो उन्होंने शिव जी ने क्या किया कि लीला रचा। उन्होंने उनको लेके गए प्रेम से, और ले जाकर एक गुफा में गए, बोले तुम लोग अंदर जाओ, और गुफा को उन्होंने बाहर से बंद कर दिया। अब वो दोनों तो चिल्ला रहे हैं, तो कोई उपाय तो है नहीं, शिव जी ने बंद किया, दैट मीन्स कोई कारण ज़रूर होगा। दोनों उस अंधेरी गुफा में बाध्यमूलक रहना पड़ा उन्हें। अब दोनों को ही एक वक्त भूख लग रही है। तो भूख लग रही है तो वो खाएंगे क्या, उस गुफा में मिलेगा क्या। तो भाग्य बोल रहा है कि भाई मुझे तो नहीं खाना है, मैं तो बैठा रहूँगा, मुझे तो सब कुछ भाग्य से ही मिल जाता है ना। वो बैठा रह गया। फिर वहाँ पे कुछ गंदगी फैली हुई थी। कड़वा बोल रहा है जी साफ करो, मतलब कि जी भाई मुझे तो सब कुछ भाग्य से मिल जाता है, मैं क्यों करूँ। ऐसे कह के वो टाल रहा है, वो बैठा हुआ है। कर्म क्या किया कि उसने कहीं से कुछ उठाया, उठाकर उस जगह को उन्होंने साफ किया। अब खाने के लिए वो ढूंढने लगे, पूरी गुफा में ढूंढने लगे, तो देख रहे एक जगह चने पड़े हुए हैं। उन चनों को उन्होंने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके वो बहुत मज़े से खा रहे हैं, और भाग्य उनको देख रहा है ना। तो भाग्य अब बोल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे तो वो चीज़ कर्मा से प्राप्त हुई है, और वो उसके मतलब जैसे होता है ना, व्यंग करते हुए खा रहा है, देखो मैंने कर्म किया तो मैंने अपने स्थान भी साफ कर लिया, और मैं खाने के लिए भी मुझे कुछ मिल गया, तुम रहो भाग्य के भरोसे। वो चुपचाप ऐसे मुंह बना के बैठा हुआ था। फिर कुछ समय पश्चात गुफा को जो बंद की थी, उन्होंने वो आए, मतलब शिव जी हटाए और आए। तो बोले जी तुम लोग को क्या समझ में आ गया, तो बोले हाँ समझ में आ गया। भाग्य चुपचाप मुंह बनाए खड़ा है, बोल रहा है जी कर्म बड़ा है प्रभु, आप संसार में आप घोषित कर दीजिए कि भाग्य और कर्म में कर्म सबसे बड़ा होता है, भाग्य का कोई स्थान ही नहीं है। तो शिव जी ने कहा कि तुम्हारे मुट्ठा में, हाँ उन्होंने ना, मैं भूल गई थी, उन्होंने जो चने खाए थे, चने में जो कंकड़ थे, उस कंकड़ को उन्होंने क्या किया था ना, भाग्य के हाथ में डालते चले गए, और चलो तुम यही खाओ, तुम भाग्य के भरोसे रहते हो ना, तो तुम ये कंकड़ ही खाओ, यही तुम्हारे नसीब में है, मैं तो बड़े मज़े से चने खाऊंगा। तो उन्होंने पूछा कि
मैं क्या तुम्हारे मुट्ठी में क्या है? तो उन्होंने बोला जी ठीक है, रुको, संसार में ज़रूर मैं बताऊंगा, लेकिन पहले फैसला तो हो जाए। तो उन्होंने भाग्य को बोला अपना मुट्ठा जो है, मुट्ठी जिसमें कंकड़ थे वो खोलो। जैसे उसने कंकड़ खोला तो देखा कि मुट्ठी के जो कंकड़ थे, चने चने से जो प्राप्त हुए थे कंकड़, वो कंकड़ अनमोल रत्न में परिवर्तित हो चुके थे। अब भाग्य तो बड़ा मतलब जो दुखी था वो बहुत खुश हो गया, और कर्म जो था वो एज यूजल नाराज हो गया वो। तो भगवान शिव ने तब कहा उन लोगों से कि कुछ भी श्रेष्ठ नहीं होता है इस धरती पर, कुछ भी नहीं। अगर ईश्वर ने बनाए हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, मतलब विपरीत, तो उसका कुछ मायने ज़रूर है ना। तो भाग्य को उन्होंने कैसे बताया कि कर्म ही करने से भाग्य आपका क्या होगा, अच्छा होगा। उन्होंने कर्म किया, स्थान को साफ किया, चने उन्होंने ढूंढे, कर्मा किया उन्होंने, चने उन्होंने खाए, और जो कंकर है वो आपके हाथ में वो डाल देगा। वो कंकर क्या हुआ, कंकर कहाँ से आया उस भाग्य के हाथ में? उस कर्म की वजह से आया, उस कर्मा की वजह से आया। वो जो उसका भाई कर्मा था उसने कर्म किया, चने मिले, तभी तो कंकर प्राप्त हुए ना। जो कंकर उस भाग्य के हाथ में दिया, और वो भाग्य में आने के बाद वो जो कठोर परिश्रम किए थे, जो मेहनत किए थे, जो कर्म किए थे, जिसके प्रतिस्वरूप क्या हुआ, वो भाग्य कंकर में परिवर्तित हो गया। तो अगर वो भाग्य बोलेगा जो ये मेरा है, तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो कंकड़ तो भले उसके भाग्य से वो कंकड़ अनमोल रत्न में परिवर्तित हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन वो कंकड़ आए कहाँ से है? वो कंकड़ उस कर्मा की वजह से आए हैं, है ना। तो कर्म और भाग्य इसी तरह से ना एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपको तब समझ में आ गया होगा कि कुछ व्यक्ति, या फिर अगर इस भरोसे बैठे हुए हैं, अरे यार मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा भाग्य ये वो जो कोसते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर कोई अपने जीवन में बिना किसी बाधा के, हालांकि बाधा और अड़चने तो सबके जीवन में आती हैं, क्योंकि बाधा अड़चने ही आपके वो परीक्षा का माध्यम होता है, वो परीक्षा लेती है, वो जो सक्सेस जो होती है आपकी लाइफ की, वो परीक्षा लेती है आपकी, जो बाधा और कठिनाइयों के रूप में आती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई सक्सेस हो चुका है, तो वो अगले जन्म का उसका कर्मा है, जो इस जन्म में उसको वो फल दे रहा है, उसके भाग्यों को उज्जवल बना रहा है। कहते हैं ना, हम कभी कभी जाने, उसने तो चांदी का चम्मच लेके जन्म लिया, मतलब बहुत अच्छे घर में जन्म लिया, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब चीज़ उसको अच्छा अच्छा है, तो उसका वो कर्मा है जो उसको इस जन्म में मिल रहा है ना। तो कर्म से ही हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है, तो मैं हमेशा सिलेक्ट करूँगी कर्मा को। और ये सिर्फ मैं नहीं सिलेक्ट करूँ, क्योंकि मैं कोई बड़ी नहीं हूँ, मैं ठाकुर जी की जितनी सारी अध्यात्म की किताबें पढ़ी हैं, या ठाकुर जी को मैंने जितना अनुसरण किया, वो हमेशा कर्म को ही स्थान देते हैं, क्योंकि कोई भी भाग्य बिना कर्म के हम कभी बदल ही नहीं सकते हैं, जबकि दोनों का ही इक्वल स्थान है। आप कर्म भी कर रहे हो, और अगर आपका भाग्य नहीं साथ दे रहा है, तो आपका कर्म क्या होगा, सक्सेस होगा। और अगर आपका भाग्य बहुत अच्छा है, मान लीजिए कि आपने कभी कभी देखा होगा किसी किसी व्यक्ति को थोड़ा सा मतलब मेहनत कर लेते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा मतलब फल मिलता है ना। दैट मीन्स उसका भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन वो कर्म नहीं कर रहा है। यानी कर्म के भरोसे जो बैठा हुआ है और भाग्य को कुछ नहीं समझ रहा है कि भाग्य तो कुछ नहीं होता यार, तो उसको वो कर्म का सफलता नहीं मिल सकता, क्योंकि उसने भाग्य को क्या कर रहा है, वो ठुकरा रहा है। और भाग्यशाली अगर इंसान अगर ये समझ कर बैठा हुआ है कि अरे मैं तो भाग्यशाली हूँ, मुझे सब कुछ ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसे भी समझना पड़ेगा कि बिना कर्म से तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। मान लीजिए कि आपने अगले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया है, तो क्या इस जन्म में आपको सब कुछ मिल जाएगा? जो बच्चा जन्म जन्म ले रहा है, जो हम कहावतें बोलते हैं, अगर उसके मान लीजिए पूर्वजों ने बहुत संपत्ति छोड़ी हुई है, और उसने इस जन्म भाग्य के भरोसे समझा कि मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा सब चीज़, तो क्या उसे प्राप्त हो जाएगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो जो संचित धन है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म होते जाएगा। लेकिन वो अगर कर्म करेगा, तो संचित धन में क्या होगा, और धन आएंगे, क्योंकि धन है तो निकलेंगे ही ना। तो जिस तरफ से निकल रहा है, उस तरफ से उस कर्मा की वजह से क्या हो रहा है, उसमें डल भी रहा है, भर भी रहा है, मतलब वो घड़ा जो है वो खाली नहीं हो रहा, और वो घड़ा में जो है, जो भाग्य, जो संचित धन, वो तो निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो भाग्य कुछ ऐसा होता है जो दैवीय शक्ति बोलिए या फिर प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर मिलता है, जो हमारे बस में नहीं होता है। लेकिन मेहनत
मेहनत पूरी तरीके से हमारे वश में होती है, हमारे कंट्रोल में होती है। हम अपनी इच्छाओं को कुछ भी अगर पाना चाहते हैं, वो सटीक दिशा, सटीक तरीके से और सही तरीके से अगर हम मेहनत या कर्म करें तो उसे हम ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होती है। तो आई होप दोस्तों, मैं कर्म या फिर मेहनत और भाग्य को मैंने आपको समझा पाई हूँ, क्योंकि कई बार क्या होती है ना कि हम पाना बहुत कुछ चाहते हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कर्म करें कैसे। ऐसी कोई आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न अगर होगी तो इस कन्फ्यूज़न को आई होप इस वीडियो को देखने के बाद से आपके अंदर से कंप्लीट हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कि ये भाग्य के भरोसे बैठना कुछ नहीं होता। अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो सही तरीके से, सही दिशा में, सही प्लान करके, सही योजनाएं बनाकर आपको अपना मेहनत या कर्म करना पड़ेगा। जबकि इस दुनिया में करोड़ों के करोड़ों लोग हर दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता कुछ ही गिने चुने लोगों को ही मिल रही है। और ये एक रियलिटी है। और कुछ लोगों को, मैंने कुछ क्या, अधिकतर लोगों को सफलता है जो नहीं मिलती है, कारण यही होती है। कुछ लोगों को मैं ये भी यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, कुछ लोग बहुत अच्छा कर्म और मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें ना उनका भाग्य साथ नहीं देता है। तो इस वजह से भी आप निराश नहीं होइए, आप एकदम मेहनत से, लगन से आप मेहनत करते रहिए। हो सकता है कि आपका भाग्य साथ ना देता हो, जो पिछले कर्मा से आपका जुड़ी हुई हो, लेकिन आपकी मेहनत आपके आने वाले जो जनरेशन है, आपके बच्चे, आपके नाती पोते, उनको ज़रूर मिल सकता है। मेहनत कहीं नहीं जाएगा, वो आपके आने वाले जनरेशन को मिल जाएगा, या फिर वो पूंजी रूप में आपका रह जाएगा, जो आप किसी अगले जन्म में जब आएंगे तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। सब कर्मा के अनुसार है। हाँ, तो कुछ भी, मतलब कर्म भी बड़ा नहीं है और क्या, भाग्य भी बड़ा नहीं है। दोनों को इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। और मेहनत के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को सक्सेस होने के लिए मेहनत तो ज़रूर इम्पोर्टेंट है, कर्मा तो इम्पोर्टेंट है, पर भाग्य का भी इम्पोर्टेंट है ना। भाग्य का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कोई व्यक्ति अगर इसको बहुत ज़्यादा मान रहा है, कर्मा को, भाग्य को कुछ नहीं मान रहा है, उसका भी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति भाग्य को बहुत लेके चल रहा, कर्मा को कुछ नहीं मान रहा, तो उसका भी कुछ नहीं होगा। दोनों को ही इक्वली लेके चलना पड़ेगा। अपने भाग्य, अपनी सुंदर भविष्य के लिए, सुंदर सफलता के लिए आपको भगवान से निरंतर प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। ईश्वर, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब आपके हाथों में है, अब आप आगे देख लीजिएगा, सब कुछ अब आगे संभाल लीजिएगा। पर अगर किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर कठिन परिश्रम और मेहनत के बावजूद भाग्य का साथ नहीं दे रहा है, तो उनके लिए मैं ये कह रही हूँ कि ठाकुर जी की आप ध्यान जप करो, उनको बुलाओ, है ना, तो आपका भाग्य ज़रूर साथ देगा। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, डिस्कशन को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। इस डिस्कशन से रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कर सकते हो। मैं आप कोशिश करूँगी उसको सॉर्ट आउट करने की। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक राधे राधे।